हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना अध्याय एक्विनास, जिसके राजनीतिक विचारों से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। हमने मुख्य मुख्य पॉइंट्स के माध्यम से उसके विचारों को बहुत विस्तार से पढ़ा है और हमने जो एक्विनास की ज्ञान प्रतिभा थी उसको भली भांति समझ लिया है कि उन्होंने किस प्रकार से उस समय जो मौजूद परिस्थितियां थी उस समय अपने उस ज्ञान का प्रदर्शन किया, जिसने राजनीति विज्ञान को समृद्धि तो दी ही बल्कि समृद्धि के साथ साथ एक नई दिशा भी दी थी। तो एक्विनास ने अपने राजनीतिक विचारों में शासन से, सरकार से, सरकार के प्रारूपों से हमारा परिचय करवाया था और कई सारे जो विषय थे, अनभिज्ञ विषय थे, उन विषयों पर भी विशिष्ट प्रकाश डाला था। तो एक्विनास के जो जानकारी है उसी जानकारी के क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम एक्विनास के उन विचारों से भी अब परिचित होंगे जो विचार उन्होंने कानून संबंधी विचारधारा के लिए दिए थे। तो कानून से, जब भी कानून का अर्थ आता है तो हमारे जहन में कुछ एकदम से क्लिक होता है कि कानून का अर्थ न्यायालय, कोर्ट, मुकदमे और वकील, पक्ष, विपक्ष, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है क्योंकि हम वर्तमान को रिलेट करते हैं। लेकिन समय था 1225 के समय आसपास का, तो उस 1225 ईस्वी में जो विचार कानून के संबंध में एक्विनास ने रखे वो उसकी ज्ञान प्रतिभा का एक श्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जा सकता है। तो कानून क्या है? पहले एक्विनास ने ये समझाया कि कानून है क्या, और उसके बाद में उन्होंने कानून की कुछ विशेषताएं बताई और फिर उन्होंने कानून का वर्गीकरण किया और इस तरह से उन्होंने कानून के बारे में एक विशिष्ट जानकारी हमें प्रदान की। तो उस विशिष्ट जानकारी का जो हम अध्ययन करते हैं वो कानून के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विशिष्टता जमाए हुए है। तो एक्विनास ने अपने कानून संबंधी विचारों को इस रूप में प्रकट किया। तो कानून का विकास होता है, और किस रूप में विकास होता है कि ये बुद्धि और विवेक का एक संयोग है जिससे कानून का निर्माण होता है, और कानून एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो धीरे धीरे विकसित होते होते अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। तो एक्विनास का मानना था कि कानून विवेक व बुद्धि का परिणाम है। जो चाहता क्या है? वो कानून चाहता है लोक कल्याण, चाहता है कि लोक कल्याण होना चाहिए। वो लोक कल्याण से प्रेरित होता है और इसीलिए मनुष्य की विवेक और बुद्धि का श्रेष्ठ संगम होता है। और इन विचारों में, इस कानून के माध्यम से, इस कानूनों में वो लोग सम्मिलित होते हैं जो ये प्रयास करते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का कार्यभार जिन लोगों पर होता है वही लोग कानून के समक्ष अपने विचार प्रकट करते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और लोकहित के लिए इन कानूनों का निर्माण करते हैं। लेकिन जो एक्विनास समझाना चाहते थे कि जन अभिव्यक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन जन अभिव्यक्ति में ऐसे लोगों का सानिध्य होना चाहिए जो ये समझते हो कि हम बुद्धि से, हमारे पास ज्ञान से और योग्यता से हम लोग श्रेष्ठ हैं, तो हमें अपनी उस श्रेष्ठता, नैतिकता, अपनी ज्ञान, बुद्धि, योग्यता, दक्षता का समावेश करके एक जनहितकारी ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए जो जन अभिव्यक्ति के साथ साथ जनता में एक व्यवस्था भी बनाए रखे। तो इसी वजह से एक्विनास ने अपने इस कानून संबंधी विचारों को समझाने का प्रयास कुछ इस प्रकार से किया। एक्विनास का मुख्य प्रयास कानून के सिद्धांत के विकास करने की ओर था।
और उसी प्रयास के कारण वे राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में प्रख्यात भी हुए। एक्विनास के अनुसार कानून विवेक व बुद्धि का परिणाम है। वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होता। कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। तो वो कानून ही है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है और कानूनों के दायरे में रहकर रोकने का भी प्रयास करता है। तो इस तरीके से एक्विनास ने कानून को विवेक और बुद्धि का संगम तो बताया ही, और कार्यों का मापदंड बताया, जन अभिव्यक्ति, और इसके साथ साथ ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं जो ये समझते हैं या ये उनमें भावना जागृत होती है कि हम पर व्यवस्थाओं का भार है। तो ये जन कल्याण से, लोक कल्याण से प्रेरित व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं। तो ये जन अभिव्यक्ति के साथ साथ कार्य करने की दक्षता भी शामिल है। एक्विनास ने इन कानूनों को जहां तक इतना बेहतर तरीके से समझाया, वहीं वो कानूनों की विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, और ये विशेषताएं वो इस रूप में प्रदर्शित करते हैं कि ये कानून शासन के आदेश होते हैं, कि कानून जो भी होते हैं, शासन व्यवस्था चाहे जिसकी चले, लेकिन उन शासन व्यवस्थाओं में हमेशा एक आदेशात्मक शब्द होने चाहिए, जिससे शासन में ये प्रभाव बना रहे कि उस आदेश का पालन करना है। कानून की दूसरी विशेषता के बारे में एक्विनास कहते हैं कि इन कानूनों में जनहित का लक्ष्य लेकर ही वो आगे बढ़ने चाहिए, कि जो भी कानून बनाया जा रहा है या जिस भी कानून का निर्माण किया जा रहा है उसमें जनहित शामिल होना चाहिए। जनता का अधिक से अधिक हित हो, जनता अधिक से अधिक उसका लाभ प्राप्त कर सके। इस लक्ष्य को लेकर यदि किसी कानून का निर्माण किया जाता है तो वो बहुत ही श्रेष्ठ कानून होता है। अगली विशेषता है जनता ही संस्थापक, कि जनता ही इन कानूनों का निर्माण कर सकती है, उसके संस्थापक जनता ही हो सकती है, क्योंकि जनता की ही समस्या है और जनता के ही कुछ लोग उस संस्था में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने आप में कुछ कानूनों का निर्माण करते हैं, जिसका अंततोगत्वा जनता पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से जनता ही संस्थापक के रूप में इन कानूनों में शामिल हो सकती है। और अगली विशेषता जो उन्होंने बताई वो थी कानून एक शक्ति का प्रतीक है। तो कानून कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। कानून बनाना, उसे लागू करना और आगे तक उसको, उस सिद्धांत को बनाए रखना कोई मामूली काम नहीं है। ये क्या है, बिना शक्ति के कानून केवल एक कागज का ढेर हो सकता है, बालू की रेत का ढेर हो सकता है। तो कानून में शक्ति शामिल होनी चाहिए, कि जब तक कानून में शक्ति शामिल नहीं होगी तब तक ये कानून की हदों तक नहीं जा सकते। तो ये जो मुख्य विशेषताएं एक्विनास ने कानून की बताई, उसको इस रूप में उन्होंने व्यापक रूप दिया और कहा कि कानून शासन के आदेश होते हैं। सदैव कानून सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं। समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है और कानून को तभी शक्ति उपलब्ध हो सकती है जब उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा हुई हो। कि कानून शक्ति का प्रारूप तो बन सकती है,
लेकिन इस शक्ति की उद्घोषणा भी प्रारूप रूप जो भी है, इसका प्रारूप भी उच्च तरीके से उद्घोषित होना चाहिए कि जब इस शक्ति की, इस कानून की उद्घोषणा होगी तो ये शक्ति के साथ होगी, तो वो कानून अवश्यंभावी प्रभावी होगा, अन्यथा वो कानून बालू का रेत बनकर ढेर बह जाएगा। इसके बाद में एक्विनास ने कानूनों का वर्गीकरण भी किया। उन्होंने कानूनों का वर्गीकरण करते समय मुख्य 4 प्रकार के कानूनों से हमारा परिचय कराया कि कानून 4 प्रकार के होते हैं। पहला कानून होता है शाश्वत कानून, दूसरा कानून है प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून, चौथा दैवीय कानून। तो इन चारों कानूनों के नाम से ही हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि एक्विनास का इशारा किन किन बातों की ओर था। तो पहला पढ़ते हैं शाश्वत कानून। शाश्वत कानून को समझाने के लिए एक्विनास ने हमें ये बताया कि ईश्वरीय इच्छा जो होती है, ईश्वरीय जो शक्ति होती है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, उस शक्ति को उन्होंने शाश्वत कानून का नाम दिया कि ईश्वर की शक्ति से हम सब भली भांति परिचित हैं और ईश्वर की शक्ति जब शाश्वत रूप में चारों ओर हमें दिखाई देती है तो वही शाश्वत कानून का एक रूप होती है जो काफी हद तक सबको बिना कुछ समझाए ही समझ में आता है कि जिन सिद्धांतों का आधार ईश्वरीय सृष्टि को परिचालित करना है अथवा जिसका संबंध ईश्वरीय विवेक से होता है, वे शाश्वत कानून है कि जो कर्ता धर्ता है, पूरी सृष्टि का रचयिता है, जिसने सृष्टि में ये ऋतु चक्र बनाया, जिसने सृष्टि में ये प्राणदायिनी ऑक्सीजन को बनाया, या जिसने ये जो प्रकृति है, प्रकृति जो से जो प्राप्त झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन सब को बनाया, तो वो सृष्टि का रचयिता ईश्वर ही हम सब के लिए शाश्वत कानून उसी ने बनाया। तो उन कानूनों को, उस ईश्वरीय शक्ति को उसने, एक्विनास ने पहला वर्गीकरण में माना है। दूसरा वर्गीकरण है प्राकृतिक कानून कि प्राकृतिक कानून वे कानून है जिनका संबंध ईश्वर ने हमें स्वयं को प्रदान किया है और ईश्वर की इच्छा का हम जब उसका हम आराधना करते हैं, ईश्वर की इच्छा की से द्वारा जो प्रार्थना करते हैं, तो वो सारी चीजें प्राकृतिक कानून में आती है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ऑटोमेटिक माननी होती है, तो उसमें है आत्मरक्षा कि हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, कानून है। संतानोत्पत्ति, यौन क्रिया, शिक्षा, सहयोग, परोपकार आदि, ये वे सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक कानून के रूप में एक्विनास ने उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया कि इन सभी चीजों से हमें ईश्वर ने हमको इन सब से प्रभावित करके पहले से ही हमको भेजा है। हमें केवल उन क्रियाओं को, उन शक्तियों को आजमाना है, कानून के रूप में उन शक्तियों को हमें प्रकट करना है जो प्राकृतिक कानून के दायरे में आती है। मनुष्य को जिन कानूनों की सहायता से भले व बुरे का ज्ञान होता है, अर्थात सत्य व असत्य को पहचानने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, वे प्राकृतिक कानून की श्रेणी में आते हैं। ये नियम मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए होते हैं, जैसे आत्मरक्षा, संतानोत्पत्ति, यौन क्रिया, बच्चों की शिक्षा, सहयोग, परोपकार, दया, ममत्व जैसी बहुत सारी चीजें प्राकृतिक कानून के दायरे में आती हैं। अगला जो उन्होंने विचार बताया कानून का वर्गीकरण, वो है मानवीय कानून कि मानवीय कानून क्या है। तो मानवीय कानून वे कानून है जिसकी रचना मनुष्य ने स्वयं की है
और वो रचना क्यों की है? क्योंकि वो शांति और व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, और शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून में दंड शक्ति का होना आवश्यक है। जब तक कानून में दंड की शक्ति नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति कानून का पालन इतनी आसानी से नहीं करेगा, ऐसा एक्विनास का मानना था। तो उन्होंने मानवीय कानूनों में शक्ति और दंड को आवश्यक माना और समझाया कि ये वे कानून हैं जो मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनाए जाते हैं, जिसमें दंड व्यवस्थाएं सम्मिलित है। यानी जो भी पुलिस है, न्यायालय है, जो व्यक्ति के हित के साथ साथ व्यक्ति की रक्षा के साथ साथ उन्हें दंड देने का भी कार्य करे, ये सारे मानवीय कानून कहलाते हैं। एक्विनास ने इन कानूनों की अंतिम श्रेणी बताई है दैवीय कानून। कि दैवीय कानून वे कानून हैं जो दोष रहित ढंग से मानव को मोक्ष प्राप्ति करवाए। कि जो जैसा उन्होंने बताया कि दो प्रकार के सुख होते हैं, एक भौतिक सुख होता है, दूसरा पारलौकिक सुख होता है। तो वो पारलौकिक सुख किससे प्राप्त होता है? हमें चर्च में जाकर प्राप्त होता है, ऐसा एक्विनास का मानना था। तो ये दोष रहित चर्च में जो क्रियाएं होती हैं, चर्च में जो कार्य करवाया जाता है प्रार्थना के ढंग से या और भी जो कार्यविधियां हैं, उनके माध्यम से हमें एक ऐसे जीवन जीने का आधार समझाया जाता है जो पूर्णतः दोष रहित हो, और ये दोष रहित जीवन हमें अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष प्राप्त करना होता है, उस मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। लेकिन इस दैवीय कानून का संबंध मानवीय इच्छा से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पूर्णतया मानवीय आस्था पर टिका हुआ है। कि मानवीय आस्था ही वो विश्वास दिलाता है कि हमें किस रूप से अपना जीवन जीना है जो पूर्णतः दोषों से मुक्त हो। हम ऐसा शांति प्रिय सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं जिसमें कहीं भी दोष न हो। और अंतिम जो है, इन दोष रहित जीवन से हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं? कि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। जब तक जीवन जिए तब तक शांतिपूर्ण नियमों में रहकर हम अपना जीवन जिए, और जब हम इस देह का त्याग करें तब भी हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व शांति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक्विनास ने इन कानून संबंधी विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, और इन विचारों में जो ज्ञान गंगा उन्होंने बहाई, वो उस समय की बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान की का परिचय उन्होंने कराया, वो उनकी श्रेष्ठता का प्रमाण होता है।